नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में लास्ट क्लास में रूजल सैंडर्स युग्मन या एलएस युग्मन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें आपका एक वैल्यू जी की वैल्यू आती है, गायरो मैग्नेटिक अनुपात अपन निकालते हैं वहाँ पर। उसमें चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की भी हम बात करते हैं म्यूएस की, और कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण की भी हमने बात की थी रूजल सैंडर्स युग्मन में। उसके बाद अब आज आगे हम जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा उसका जो पार्ट बचा हुआ था, किसी पदार्थ में युग्मन उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के कक्षीय या कक्षकीय तथा चक्रण गति के कारण उसमें अनुचुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से इनमें 3 प्रकार के युग्मन की संभावनाएं हैं। तो देखो, आपके जो एलएस युग्मन हमने पढ़ा, और एलएस युग्मन जो है उसमें कितने प्रकार से हो सकता है, मैक्सिमम वो 3 प्रकार से हो सकता है। इनमें संभावनाएं हैं एल एल युग्मन, एस एस युग्मन और एल एस युग्मन। जो कपलिंग की बात कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में, तो देखिए जो युग्मन है आपका 3 टाइप का होता है, एल एल युग्मन, एस एस युग्मन और एल एस युग्मन। देखो एल एल कपलिंग क्या है, ये है आपकी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है स्मॉल एल, तो उन कई सारे एल का जो है योग और दूसरे का एल का योग और आपस में योग वो जुड़ जाएं तो एल एल कपलिंग होगी। इसी प्रकार आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में कपलिंग हो तो वो एस एस युग्मन कहलाएगा। और आपका कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बीच में युग्मन हो तो वो एल एस कपलिंग कहलाता है। तो देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन के कारण चक्रण क्वांटम संख्या s व कक्षकीय क्वांटम संख्या कैपिटल L का मान आपस में युग्मन दर्शाता है, जिसके लिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, जिसे J से प्रदर्शित करते हैं या J से कैपिटल J से दर्शाते हैं। वह इसका मान L-S से L+S तक होता है। यहाँ क्या है, ये माइनस L-S से L+S तक होता है। किसी पदार्थ में J का मान पदार्थ के परिणामी प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण से निम्न प्रकार संबंधित है या संबंधित होता है। देखिए, आपका यहाँ पर ये जो है परिणामी प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू आपका चुंबकीय आघूर्ण है, और इफेक्टिव है म्यू इफेक्ट EFF जहाँ है, तो ये है प्रभावी और परिणामी प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। तो जैसे किस प्रकार ये कोरिलेट करता है, तो G√J(J+1) इस फैक्टर के बराबर म्यू इफेक्ट आपका होता है। अब हम बात करें G क्या है। G आपका लैंडे विपाटन गुणांक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी अभी कैलकुलेट हम करेंगे आगे जाकर। देखिए, इसका जो मान होता है 1+J(J+1) प्लस S(S+1) माइनस L(L+1) अपॉन 2J(J+1) या मल्टीप्लाई J+1। ठीक है, ये G की वैल्यू होती है। यहाँ पर G जो है लैंडे विपाटन गुणांक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लैंडे विपाटन गुणांक। किसी संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में आक्रमणकारी लिगेंड द्वारा D कक्षकों का कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, किसी संकुल के केंद्रीय धातु आयन में आक्रमणकारी लिगेंड द्वारा जो D कक्षक होते हैं, D कक्षकों का कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो है 0 हो जाता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए वो कक्षकीय घूर्णन नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो है मान 0 हो जाता है, अर्थात उनका L = 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात
परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो कैपिटल जे आपका है, जे का मान चक्रण क्वांटम संख्या s के बराबर हो जाता है। भाई जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आपका आ रहा है उसका जो मान है वो s के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर g की वैल्यू हम निकालते हैं और l की वैल्यू जो है आपके शून्य हो गई। 1 प्लस जे मल्टीप्लाई जे प्लस 1 प्लस एस मल्टीप्लाई बाई एस प्लस 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 अपॉन 2 जे मल्टीप्लाई बाई जे प्लस 1। अब यहाँ पर हमने जो है l की वैल्यू शून्य हो गई तो शून्य हमने पुट कर दी। शून्य से ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो शून्य हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के पश्चात आपका g इक्वल टू 1 प्लस जे मल्टीप्लाई बाई जे प्लस 1 प्लस एस मल्टीप्लाई बाई एस प्लस 1 अपॉन सेम ये व्यंजक 2j मल्टीप्लाई बाई जे प्लस 1। ठीक है, जब यहाँ पर आपका देखिए ये जे और एस हैं और जब पूरा जे का मान एस के इक्वली होगा, एस के कारण ही होगा, तो यहाँ पर हियर जे इक्वल टू एस, जे किसके बराबर है, एस के बराबर। अब जे एस के बराबर हैं तो हम जे की जगह पर एस पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो जी बराबर 1 प्लस एस प्लस 1, इस जे की जगह हमने क्या कर दिया, एस को पुट कर दिया और यहाँ इस जे की जगह एस को पुट कर दिया। सेम वही आपका फॉर्मूला यहाँ है। जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s मल्टीप्लाई बाई एस प्लस 1, ये कॉमन आ जाएगा जो मल्टीप्लाई की चीज़ है। ठीक है, और नीचे का जो राशि नीचे के नीचे, तो देखो ऊपर और नीचे की राशि 2s s प्लस 1 जो है मल्टीप्लाई में है तो सेम राशि है। इस राशि से इस राशि को हम काट सकते हैं और कितनी बार कटेगी, एक बार। ठीक है, और एक आपका आगे प्लस में है तो g बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो g की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 जो है वैल्यू आपकी पूर्णांक में, यहाँ g की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। और हम जानते हैं s बराबर n/2 होता है। ठीक है, तो आगे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में, म्यू इक्वल टू म्यू एस, सॉरी अब स्पिन वाले की बात कर रहे हैं हम, म्यू एस है, म्यू एस इक्वल टू जी रूट एस मल्टीप्लाई बाई एस प्लस 1। अब यहाँ पर s की वैल्यू हम पुट करेंगे, s की वैल्यू कितनी है अपने पास, n/2। ठीक है, n/2 इस फॉर्मूले में पुट किया हमने। g की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2, तो g की वैल्यू पुट कर दी। रूट का अपनी जगह है, n/2 प्लस 1। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, 2 लेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो है म्यू s इक्वल टू 2 रूट n/2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। और जब आगे इसको सोल्व करेंगे हम, इस 2 से इस 2 को, अंदर का 2 जो बटे का इसको हटाएंगे तो बाहर बटे में 2 आ जाएगा और बाहर के 2 से 2 कट जाएगा और जो वैल्यू बचेगी आपकी रूट n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 2। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी म्यू एस की वो है रूट n प्लस 2। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ से आता है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला अपना आता है, हम इसी फॉर्मूले को काम में लेते हैं। म्यू एस इक्वल टू रूट n प्लस 2, n क्या है आपके आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से डराइव होता है। अब हम बात करें LS युग्मन की, तो LS युग्मन जो है 2 प्रकार से संपन्न होता है। LS युग्मन 2 प्रकार से संपन्न होता है। पहला है कि आपके सारे स्मॉल l जुड़ जाए, फिर आपके s जुड़ जाए, फिर दोनों मिलके L और S जुड़ जाए। तो स्मॉल l मिलके क्या बनेगा आपका कैपिटल L, स्मॉल s मिलके क्या बनेगा कैपिटल S। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आपका क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, L
युग्मन S, LS युग्मन कहलाएगा। यदि हम ऐसा करें कि L1 S1 को जोड़ दें, L2 S2 को जोड़ दें, L3 S3 को जोड़ दें, तो अपने जो वैल्यू निकलेगी अपनी कैपिटल J की, वो इनको और इसको जोड़ने पर स्मॉल J1 आएगा, इसको और इसको जोड़ने पर स्मॉल J2 आएगा, इसको और इसको जोड़ने पर स्मॉल J3 आएगा। अभी हम चर्चा करने वाले हैं, निश्चिंत रहें, आप घबराएं नहीं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है आपका वह है किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय क्वांटम संख्या L, कैपिटल L व चक्रण क्वांटम संख्या S के अलग अलग मान का योग करके परिणामी युग्मन ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, किसी भी परमाणु जो भी आपका दिया गया है उसके सभी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय क्वांटम संख्या, जिसे हम कैपिटल L से शो करते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट या जिसकी कैपिटल S की वैल्यू है, वो अलग अलग मान का योग करके परिणामी युग्मन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इसको हम कर लेते हैं L1 से लेके Ln तक, S1 S2 S3 जोड़ेंगे, S4 S5 जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है, और Sn तक जितने भी हैं उनको सबको अलग जोड़ लेंगे। इसके जोड़ से जो डेटा आएगा वो कैपिटल S कहलाएगा। इनके युग्मन से जो स्मॉल l है, इनके योग से जो डेटा आएगा वो कैपिटल L कहलाएगा। और कैपिटल L और कैपिटल S जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगी, LS युग्मन। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, जो है कपलिंग कांस्टेंट कैपिटल J के बराबर होता है। अब दूसरा तरीका है आपका, दूसरा मेथड है किसी परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय आघूर्ण या कोणीय संवेग L तथा चक्रण क्वांटम संख्या S के परिणामी योग को J के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के मान का योग करके परिणामी युग्मन ज्ञात किया जाता है, युग्मन द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो, आपका यह है आपका L1 प्लस S1, सब स्मॉल है ये बेटा ना, ये स्मॉल S है, स्मॉल L है। तो देखिए आप L1 व S1 जो स्मॉल है आपके, इनको जब योग करोगे तो आपके स्मॉल J1 प्राप्त होगा। L2 और स्मॉल S2 को जब योग करोगे तो आपका स्मॉल J2 प्राप्त होगा। L3 S3 को जोड़ेंगे तो J3 होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर Ln प्लस Sn लिख दोगे तो यहाँ पर Jn हो जाएगा आगे डॉट 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 करके। ठीक है, ये आपका स्मॉल Jn हो जाएगा। जब आपका ये आ जाएंगे जितने भी स्मॉल J की वैल्यू है, इन सारी ही J की वैल्यू को आप जोड़ दोगे तो जोड़ने पर जो डेटा प्राप्त होगा वो LS युग्मन कहलाएगा, क्योंकि L और S यहाँ जुड़ चुके हैं आपके और इनका मान इनके बराबर होगा। ठीक है, और सारा कंप्लीट जो रेशियो है वो आपके कपलिंग कांस्टेंट J के बराबर होता है, कैपिटल J के बराबर होता है। तो ये LS युग्मन दो टाइप से होता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो है अपन μs एंड म्यू इफेक्ट की अब तक बात कर रहे थे कि μs क्या है और म्यू इफेक्ट क्या है। तो जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आता है μs तथा म्यू इफेक्ट में संबंध। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको हमने लिया क्वेश्चन को यहाँ पर। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इस टॉपिक को जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।